नमस्कार। हमें पता है कि कोरोना के कारण हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हमें मास्क तो लगाना है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने अपनों की ज़िंदगी बचाना है, तो मास्क बहुत ही ज़रूरी है। मैं बिंदु जैन एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम काव्य यात्रा में। आप अपने घर पे हैं, लेकिन हम आपको यात्रा पे ले चलेंगे। तो इंतज़ार किस बात का? हम शुरू करते हैं काव्य यात्रा। काव्य यात्रा के द्वितीय सोपान पर हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी कुछ यूं कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उसी जगह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी औरत नारी की जीवटता को दिखाते हुए अपनी कविता में कहते हैं, वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। और अब हम चलते हैं नारी के विभिन्न रूपों को देखने के लिए लखनऊ की ऋतुजा सिंह बघेल की ओर। नमस्कार। आज प्रस्तुत हूँ अपनी एक रचना वो औरतें लेकर। सुनिएगा। बड़ी अच्छी लगती हैं वो औरतें, बड़ी अच्छी लगती हैं, बिना किसी इच्छा और अपेक्षा के हंसती खिलखिलाती, अपना जीवन जीती सजती संवरती, बिना अधिकारों के लड़े भी सभी अधिकारों को भोगती वो औरतें बड़ी अच्छी लगती हैं। चाची बुआ वो औरतें, चाची बुआ वो औरतें, माँ दादी वो औरतें, चाची बुआ वो औरतें, माँ दादी वो औरतें, पंडिताइन ठकुराइन वो औरतें, पंडिताइन ठकुराइन वो औरतें, बिरछा बो चिंता की माई वो औरतें, धोबिन कहारिन नाम से जाहिर, धोबिन कहारिन नाम से जाहिर, अपने अपने कार्यों में माहिर वो औरतें, गर्म चाय की प्याली तैयार करती, घर के कोनों की जाली साफ करती, गर्म चाय की प्याली तैयार करती, घर के कोनों की जाली साफ करती, निश्चिंत बाहर की आपाधापी से, निश्चिंत बाहर की आपाधापी से, नाम कमाने की होड़ से दूर वो औरतें, नाम कमाने की होड़ से दूर वो औरतें, सर्दी में ऊन के गोलों से खेलती, सर्दी में ऊन के गोलों से खेलती, रंग बिरंगे गर्म रिश्तों को टटोलती, रंग बिरंगे गर्म रिश्तों को टटोलती, तीज त्योहारों की रौनक वो औरतें, बारिश की मिट्टी की सौंधी महक वो औरतें, वो जो बच्चों को पालती हैं आंचल में, वो जो बच्चों को पालती हैं आंचल में, टीक देती हैं फिक्र, टीक देती हैं फिक्र उनके माथे के काजल में, टीक देती हैं फिक्र उनके माथे के काजल में, दोहरी जिंदगी से कोसों दूर वो औरतें, अपनी मांग में सजाती सिंदूर वो औरतें। सच में अधिकार और सम्मान, सच में अधिकार और सम्मान तथा आत्मविश्वास से लबरेज वो औरतें, मुट्ठी में लेती हैं बिखरा आसमान सहेज वो औरतें, कितनी अच्छी लगती हैं। वो भी अच्छा करेंगी अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि स्वभाव है उनका ये सहज, बशर्ते कि ना कूदें वो मान अपमान अस्तित्व के प्रश्नों को लेकर महज, क्योंकि वो औरतें स्वयं सिद्धा हैं, क्योंकि वो औरतें तो स्वयं सिद्धा हैं। बच्चों की चमकती स्कूल ड्रेस से लेकर, बच्चों की चमकती स्कूल ड्रेस से लेकर पुरुषों की बिना सिलवट वाली कोट पैंट तक में सधे हुए हाथ हैं उनके, बिना मांगे ढके डोंगे में मनपसंद खीर भेजती वो औरतें, कभी चक्कर कभी बिन नमक के परोसती मटर पनीर वो औरतें, कभी फरमाइश नए सिनेमा और कुल्फी की, कभी फरमाइश नए सिनेमा और कुल्फी की, कभी नए फैशन पर इतराती वो औरतें, कभी नए फैशन पर इतराती, रुक जाती दुकान पर फुल्की की वो औरतें, कभी रूठती कभी मनाती, कभी रूठती कभी मनाती, कभी खुद ही मान जाती वो औरतें, कभी बेबाक
कभी बेपाक, कभी कभार चौबंद चाक, वो औरतें बड़ी अच्छी लगती हैं। वक्त ये दिन भी हमें दिखाएगा कि जब हम अपनों से नहीं मिल पाएंगे, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन आज ये वक्त आया है और हम सब इसका पालन भी कर रहे हैं। मनोज श्रीवास्तव जी जो लखनऊ के कवि हैं, वो कोरोना में ये जो वक्त आया है, कठिन वक्त, इसके बारे में कुछ हमें इस तरह बता रहे हैं। था हर ओर कुहासा, लगता पिघल रहा। छाया था हर ओर कुहासा, लगता पिघल रहा। रेत सरीखा समय फिसलता जीवन मचल रहा। रेत सरीखा समय फिसलता जीवन मचल रहा। ना मिलना ना आना जाना, भूल गए अंदाज पुराना। ना मिलना ना आना जाना, भूल गए अंदाज पुराना। है निराश हम कैसे जाएं, ढूंढ न पाए कोई बहाना। रेत सरीखा समय फिसलता जीवन मचल रहा। छाया था हर ओर कुहासा, जीवन पिघल रहा। बाहर जाने में खतरा है, बाहर जाने में खतरा है। हाथ मिलाने में खतरा है, घर में भी रखनी है दूरी। पास में जाने से खतरा है, बाहर जाने में खतरा है। हाथ मिलाने में खतरा है, घर में भी रखनी है दूरी। हाथ मिलाने में खतरा है। शहर शहर फैला सन्नाटा, जीवन निकल रहा। रेत सरीखा समय फिसलता जीवन मचल रहा। कहता हूँ कि छाया हा क्या क्या है अपना और पर आया। क्या है अपना और पर आया, काम समय पर जो भी आया। ये राह में बिछड़े मिले बटोही, तब ये भेद समझ में आया। क्या है अपना और पर आया, काम पड़ा तब समझ में आया। राह में बिछड़े कई बटोही, पता भेद तब मन पर पाया। सिर्फ वही अपना लगता है, मन अब बहल रहा। रेत सरीखा समय फिसलता जीवन मचल रहा। कहता हूँ अपना और पराया माने, अपना और पराया माने मन बुनता है ताने बाने। अपना और पराया माने मन बुनता है ताने बाने। सफर देह का हुआ जो पूरा, रही आत्मा ढूंढ ठिकाने। सफर देह का हुआ जो पूरा, रही आत्मा ढूंढ ठिकाने। और घड़ी की सुई पूछती, और घड़ी की सुई पूछती, क्या कुछ बदल रहा। रेत सरीखा समय फिसलता जीवन मचल रहा। छाया है हर ओर कुहासा, लगता पिघल रहा। मनोज श्रीवास्तव, 29 अप्रैल 2020, लखनऊ। वक्त का पहिया अपनी धुरी पर घूमता रहता है और रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। वक्त हर नई चीज को धीरे धीरे पुराना कर देता है। आइए मिलते हैं अलका प्रमोद जी से, जो कुछ इसी तरह की बात हमें बता रही हैं। नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जो समय के ऊपर है। वही नया जो लगता था कल, आज पुराना लगता है। अरे बात है अभी अभी की, अभी फसाना लगता है। सुबह शाम के मीठे पलछिन, सुख दुख में जो बीते गिन गिन। छूट गए कब इन हाथों से, मोह न टूटा उन बातों से। पर रोके कब रुका समय, अब गया ज़माना लगता है। वही नया जो लगता था कल, आज पुराना लगता है। द्वार खड़ा जो आगंतुक है, जागा उसके प्रति कौतुक है। ना जाने क्या साथ मिलाया, मन में आशा अलख जगाया। बेघर बिखर गए थे सपने, नया ठिकाना लगता है। वही नया जो लगता था कल, आज पुराना लगता है। समय चक्र अनमोल है साथी, नए समय की नई है थाती। कोरे चादर जैसी पावन, रचे कहानी कुछ मन भावन। नए समय में सुखमय मन को राह बनाना लगता है। वही नया जो लगता था कल, आज पुराना लगता है। जीवन तो आना जाना है,
जो सुख दुख हो सह जाना है, आगत का स्वागत ही विधि है, नव संचार ही जीवन निधि है। पूरब में उगता है सूरज, सुखद सुहाना लगता है, वही नया जो लगता था कल, आज पुराना लगता है। अरे बात है अभी अभी की, अभी फसाना लगता है। काव्य यात्रा की यात्रा करते 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 हम द्वितीय सोपान के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अंतिम पड़ाव पर जो हमारे कवि हैं वो हास्य और व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर है। वो कुछ यूं कहते हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। लेकिन नहीं जनाब, ये कोरोना जो है ना, ये भूकंप से भी ज्यादा डेंजरस है। इसमें आपको हिलने की जरूरत नहीं है ना, ना आपको कवियों को सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं बाहर आना है। सतरंगीरे है ना, हम है ना, आपके लिए आपके घर पे पहुंचाएंगे, आपके मोबाइल पे पहुंचाएंगे हम कवियों को। तो अब हम मिलते हैं। नमस्कार, मैं मुकुल महान यूट्यूब चैनल सतरंगी रे की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों को का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और चलिए आपको अपनी एक छोटी सी कविता से जोड़ता हूं। मैंने जो प्रारंभिक दिनों में कविता लिखी जिसका शीर्षक था उल्लू, उसके माध्यम से कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दृश्य देखिएगा कि एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। एक भारतीय, ध्यान में रखिएगा, उल्लू भारतीय है और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। तब देखिएगा कि एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया, यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, यह गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। यमदूत बोले, हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। हमारे देश में कोई भी काम होते होते होता है, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। ये सुनकर उल्लू बोला, हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरह से हम लोग अपना उल्लू कहीं न कहीं सीधा करते रहते हैं। और चलिए चलते चलते एक कविता और सुनाना चाहता हूँ। आप सब लोग प्रेम से, प्यार से, लव से, मोहब्बत से, इश्क से, इन सारे शब्दों से बहुत परिचित हैं। कुछ लोग इन शब्दों की यात्रा भी कर चुके होंगे। मैं एक प्रेम पर कविता आपके सामने रखता हूँ। वो प्रेम सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उस पर लिखा सबसे कम गया है। यह प्रेम एक तरफा होता है। एक तरफा प्रेम क्या होता है कि हम किसी को चाहते हैं पर उससे बताते नहीं हैं। हम प्रेम का एक्सप्रेस वे बनाते हैं और चाहने वाले के 2 फुट पहले गिरा करके उसे शहीद पथ बना देते हैं। तो इसे कहते हैं एक तरफा प्यार। तो देखिए, एक तरफा प्यार की खासियत क्या है। बहुत सारे लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा एक तरफा प्यार करने वाले लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन सबसे कम लिखा गया। तो मैंने कोशिश की कि उन पर भी कुछ लिखा जाए, वो भी सामने आए, उनका भी सम्मान। सुनिएगा, कितना मज़ेदार होता है, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार। अच्छा, खासियत क्या है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। इसमें कोई, क्योंकि कुछ कहने ही नहीं है, अगला जान ही नहीं रहा। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। अच्छा, ना कोई इजहार का चक्कर, ना कोई इनकार, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, एक दूसरा दृश्य देखिएगा कि
कि एक तरफा प्यार में ये भी होता है कि हम जिससे एक तरफा कर रहे हैं उसके बगल ही में बैठे हैं और उसको पता ही नहीं है। ये तब स्थिति क्या होती है कि कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भूले, कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भूले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं, बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। अच्छा खुद ही प्रेम की नाव है इनकी, खुद ही प्रेम की नाव है इनकी, ये खुद ही पतवार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार। और तीसरा दृश्य है कि उसमें कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई खर्चा वर्चा नहीं, एक तरफा प्यार में दो तरफा की तरह आराम से खूब जो है इजी गोइंग होता है। करना क्या होता है कि ख्वाबों में दो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, ख्वाबों में दो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए, भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, और खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ अंकारा, खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ अंकारा। और जब चरित्र भर जाए प्रेम से, देखिएगा चरित्र की बात कर रहा हूँ, जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार, आहिस्ता रफ्तार। और ये थी हमारी काव्य यात्रा का द्वितीय सोपान। हमारी काव्य यात्रा में निरंतर नए नए कवि आपसे मिलते रहेंगे, आपके पास तक आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल सतरंगी रे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये काव्य यात्रा कैसी लग रही है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो। मैं बिंदु मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक के लिए टेक केयर।